हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूकेएसएससी का एग्जाम देते हैं, चाहे आप यूकेपीएससी का एग्जाम देते हैं। सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हैं। इससे पहले मैंने जो है इसके जो है 23 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम करेंगे 190 से और 150 तक 253 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो आपके जो है टोटल 6 आउट ऑफ 60 कितने राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट में बताना है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना। न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो 190 का अगर हम राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित विश्वम्बर दत्त चंदोला को। क्या? पंडित विश्वम्बर दत्त चंदोला को गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खद्दर की टोपी उतारने के संदर्भ में निम्न में से किसने कहा था कि मैं न्यायालय से बाहर जा सकता हूं लेकिन टोपी नहीं उतार सकता। तो 191 राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था कि खद्दर की टोपी उतारने के संदर्भ में कहा था कि मैं न्यायालय से बाहर जा सकता हूँ लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, टोपी नहीं उतार सकता हूँ। निम्नलिखित में से किसे जो है काली कुमाऊं का शेर, बेताज बादशाह, देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति तथा उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्षदेव ओली को। अगला क्वेश्चन करेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की इच्छा अनुसार किस पुस्तक को हेमंती नंदन बोगड़ा ने अक्टूबर 1979 को उनके देह संस्कार के समय दिल्ली के शमशान घाट में विमोचन किया और छाती पर पुस्तक को रखकर दाह संस्कार किया था। तो 193 का जो हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरतनगर योजना। क्या हो जाएगा? भरतनगर योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1921 ईस्वी के चुनाव में उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में निम्न में से कौन निर्विरोध चुने गए थे? वोट के आधार पर सही उत्तर दें। 394 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? सबसे पहले जोध सिंह हो जाएगा, नारायण दत्त छिमवाल हो जाएगा और कुंवर आनंद सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? तो 195 का क्या हो जाएगा? बी अल्मोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य में प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र जो है अल्मोड़ा में जो है स्थापना की गई थी। जंगल के दावेदार नामक अखबार का प्रकाशन 1988 तक निम्न में से किसने किया था? 196 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पीसी तिवारी ने। जंगल के दावेदार नामक अखबार का प्रकाशन 1981 से 1988 तक पीसी तिवारी ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान क्षेत्र को मुस्लिम लेखकों ने विलायत या मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी थी? तो 197 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर डी को उधम सिंह नगर को जो है उधम सिंह नगर को मुस्लिम लेखकों ने विलायत या मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्राचीन नाम मागध या मढ़ो भी मिलता है जिसका अर्थ होता है रोग भूमि? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसका प्राचीन नाम क्या है, मागध या मढ़ो है, और जिसका अर्थ क्या होता है, रोग भूमि। तो 198 का जो राइट आंसर बनता है, ए हो जाएगा उधम सिंह नगर को। अगला क्वेश्चन, चंद शासक रुद्रचंद के समय 84 माल के विभिन्न क्षेत्र तथा उनके तत्कालिक नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? 199 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बोक्साड़ नानक मता। अब यहाँ पे सहजगिर जसपुर हो जाएगा, कोटा काशीपुर हो जाएगा, मुंडिया बाजपुर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे बोक्साड़ है, तो बोक्साड़ वैसे कहाँ मिल जो बोक्साड़ है यानी इनको बोक्सा कहा जाता है। तो ये लोग जो है उधम सिंह नगर में, बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल जिलों में रहते हैं। कहाँ कहाँ पे? बाजपुर हो गया और काशीपुर हो गया और नैनीताल रामनगर में रहते हैं। और इनको जो बुक्साड़ कहा जाता है, ये जो है ये कहाँ पे किया जाता है? नैनीताल, और नैनीताल में इनको बुक्साड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से बताना है कौन सा गलत कथन गलत है। 201,
तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या है। रुद्रचंद ने 1589 ईस्वी में टोडरमल के सहयोग से 84 माल अकबर से प्राप्त किया था और बोक्सार में रुद्रपुर किले का निर्माण लक्ष्मी चंद ने किया था। अगला ऑप्शन कह रहा है मुंडिया में बाजपुर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया था और सहजगिर में राज्य मंत्री यशोधर जोशी ने जसपुर को बसाया था। तो हमारे जो 201 का राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कब संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र में आ गया था। तो 202 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 नवंबर 1801 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है 203। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या 1870 ईस्वी में काशीपुर क्षेत्र तराई से जोड़ा गया। 1809 ईस्वी में सर्जन रूथर फोर्ट ने काशीपुर में भांग फैक्ट्री शुरू की थी। तराई क्षेत्र चंद काल में नौलखिया माल कहलाता था। अगला क्वेश्चन, फेजर ने 1816 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान को जो है सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया था। तो 204 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा बाड़ाहाट को। अगला क्वेश्चन, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना 1920 में किसके द्वारा किया गया था। 205, तो सी राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाह के। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक समय यानी 20 वर्ष तक के लिए काला पानी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो सर्वाधिक समय यानी 20 वर्ष तक जो है काला पानी जो पाने वाले व्यक्ति कौन थे, इनको हमें बताना है। तो कौन होते, ये थे इंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, देहरादून घंटाघर का निर्माण कुंवर आनंद सिंह ने 1948 ईस्वी में कराया था, जिसका शिलान्यास सरोजिनी नायडू ने तथा उद्घाटन 1953 में किया था। तो 207 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। 208 देखेंगे, नैनीताल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नैनीताल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो सबसे पहले 1862 ईस्वी में नैनीताल को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था और 24 अक्टूबर 1884 को काठगोदाम रेल का शुभारंभ हुआ और 1800 ईस्वी में नैनीताल जिला परिषद का गठन किया गया। 1900 ईस्वी में नैनीताल में ऑटम मेला शुरू हुआ था। 208 का यहाँ पे सी राइट आंसर बनता है। 1800 ईस्वी में नैनीताल जिला परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 209, तो कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। सबसे पहले ईसाईयत के बढ़ते प्रभाव से 1874 में नैनीताल में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ईसाईयत के बढ़ते प्रभाव से 1874 में क्या हुआ था, नैनीताल में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1909 ईस्वी में अरविंद घोष को नैनीताल में आगमन हुआ था और 1902 ईस्वी में नैनीताल में आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय का निर्माण हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1 जुलाई 1850 ईस्वी में नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो 209 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है, सबसे पहले 1908 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस में जौहार से राम सिंह पांतकी ने हिस्सा लिया और 1921 ईस्वी में प्रयागदत्त पंत एवं कृष्णानंद उप्रेती ने हुड़ेती में कांग्रेस कार्यालय स्थापित किया। 1902 ईस्वी में बजेटी में मिडिल स्कूल की स्थापना की गई और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव इस क्षेत्र पर नहीं था। तो ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन क्या नहीं है, सही नहीं है। 1924 में प्रारंभ हुआ स्कॉट आंदोलन था 211। तो 211 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, राजशाही के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सौर क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा था। तो 212 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए, वल्दिया का देश। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल 1830 ईस्वी निम्न में से किसकी सहायता से ट्रेल पास खुलवाया था। 213 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा मलक सिंह के। अगला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में रैमजे के सुझाव पर निम्नलिखित में से किस महिला ने 300 रुपए से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। ए राइट आंसर हो जाएगा जसूली दताल ने। जसूली दताल ने 1885 ईस्वी में रैमजे के सुझाव पर जो है 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित वह प्राचीन गुफा जहां 33 प्रकार के सभी देवी देवता निवास करते थे। 215, तो यहाँ पे जो सी राइट आंसर है वो हो जाएगा पाताल भुवनेश्वर गुफा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 216।
क्वेश्चन नंबर 216 है, शोका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण के बना स्मारक को निम्न में से क्या कहते हैं? तो 216 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है बी राइट आंसर हो जाएगा छतम। क्या कहते हैं? शोका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण के बने स्मारक को क्या कहते हैं? छतम कहते हैं। निम्न में से किस इतिहासकार का मानना है, निम्न में से किस इतिहासकार का मानना है कि उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति खस व शक समान थी, खस ही अपभ्रंश होकर शक बना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा 216 सॉरी 217 का। तो 217 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है, इनका मानना है कि उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति जो खस जाति थी वह शक समान थी और खस ही जो है अपभ्रंश होकर शक बना। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर उत्तरांचल शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? तो जो 218 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1988 ईस्वी में। अगला, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार पिथौरागढ़ किले का निर्माण गोरखा काल में हुआ था? तो 219 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा बी डॉक्टर राम सिंह के। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के प्राचीन क्षेत्र का नाम सोर था, सोर शब्द का प्रथम प्रयोग राजा आनंदमल के किस अभिलेख से मिलता है? तो 220 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये हो जाएगा बास्ते रई अभिलेख से। किससे? बास्ते रई अभिलेख से उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के प्राचीन क्षेत्र का नाम सोर था और सोर शब्द का प्रयोग प्रथम प्रयोग राजा आनंदमल के जो है बस्ते बास्ते रई अभिलेख से प्राप्त होता है। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले क्षेत्र में आजादी की अलख जगाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो 221 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा प्रयाग दत्त पंत को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1928 ईस्वी में पिथौरागढ़ जिले में वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना की थी। तो 222 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा कृष्णानंद उप्रेती ने। हम लौटकर वतन आएंगे तो आजादी लेकर ही हमें आशीर्वाद दीजिए, अपनी तहसीलदारी त्याग कर आंदोलन में हिस्सा लेते समय यह किसका कथन था? तो 223 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा सिंह रावत का। अगला क्वेश्चन, धारचूला होगा ये, धारचूला एवं मुंशियारी में कुमाऊं परिषद की शाखाएं निम्न में से कब खोली गई थी? तो 224 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 200 सॉरी हाँ 224। तो यहाँ पे डी राइट आंसर बनेगा 21 मई 1921 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, पंवार शासक अनंतपाल से संबंधित वह अभिलेख जिसे गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। तो 225 का यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है? धारशिला अभिलेख। उसके बाद क्या है? धारशिला अभिलेख हो जाएगा, बागेश्वर जिला अभिलेख हो जाएगा, राजकुमारीश्वर का लेख हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 225 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रमुख अभिलेख और उनकी कालावधि के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 226 सबसे पहले देखेंगे, अशोकाकाशी शिलालेख। अशोकाकाशी शिलालेख क्या हो जाएगा? 230 ईस्वी पूर्व। धनभूति तोरण अभिलेख 2री सदी ईसा पूर्व। पांडुकेश्वर ताम्र लेख 9वीं सदी पूर्व, 9वीं सदी ईसा पूर्व। और गोपेश्वर अशोक चल लेख 1191 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार 31 से 38 ग्रेन है, जबकि तांबे की मुद्राओं का भार है। तो यहाँ पे जो 227 है इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 52 ग्रेन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 228, राजा छत्रेश्वर की मुद्राएं जिसमें ब्राह्मी लिपि में भगवत छत्रेश्वर महात्मनः उत्कीर्ण है, यह किस राजवंश से संबंधित है? तो 228 का यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुनिंद। क्या है? राजा छत्रेश्वर की मुद्राएं जिसमें ब्राह्मी लिपि में भागवत छत्रेश्वर महात्मनः उत्कीर्ण है, यह जो है कुनिंद राजवंश से संबंधित है। छत्रेश्वर की मुद्राओं का भार क्या है? 229। तो 229 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी ए हो जाएगा 131 से 291 ग्रहण। उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्राचीन स्थल तथा उनके खोज से संबंधित व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 230 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा देवी धुरा समाधियां भक्त दर्शन द्वारा। ये सही नहीं है, यही सही नहीं है। उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्राचीन स्थल तथा उनके खोज लाखोडियार यशवंत सिंह कटोच हो जाएगा, ग्वारखा उडियार राकेश भट्ट हो जाएगा, पेटसाल यहाँ पे यशोधर मठपाल द्वारा हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किसे जो है में से कहाँ से बुर्ज होम कश्मीर के समान समाधियां प्राप्त हुई हैं? तो 231 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? देवी धुरा से।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से संबंधित मुख्य प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्रोतों में से कहां से कथई रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 232 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, लोथाप से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के आदि निवासियों के संदर्भ में निम्न में से किस जाति के स्थानीय नामों में ता, दा, गढ़, गाढ़ होने से डॉक्टर डबराल ने इन्हें उत्तराखंड को मूल जाति माना है? तो 233 का 33 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, कोल। उत्तराखंड की प्राचीन जाति कोल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 234। साहित्यिक ग्रंथों में कोल का वर्णन मुंड या सवर नाम से मिलता है। ये प्राचीन कृषि व्यवसाय थे। वर्तमान में इनकी जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है। ये प्रकृति पूजा में विश्वास करते हैं। 234 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति निम्न में से कौन सी थी? 235 का ए राइट आंसर है, किरात। उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति किरात के संबंध में क्या सही नहीं है? 236। तो यहाँ पे जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। क्या है कि जाति उत्तराखंड की प्राचीन जाति किरात के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इनका अन्य नाम कीर या किन्नर तथा कीर पुरुष भी है। पुराणों में गंगा, पार्वती तथा दुर्गा जी की किराती कहा जाता है। ये आखेड़क तथा पशु चारक जाति थी। 237 देखेंगे, उत्तराखंड को निम्नलिखित में से किस प्राचीन जाति को आर्यों का वंशज माना गया है? और इनका उल्लेख राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में भी की है। 237। तो यहाँ पे 237 का राइट आंसर हो जाएगा बी, खसका। अगला क्वेश्चन, बृहद संहिता में निम्न में से उत्तराखंड राज्य की किस प्राचीन जाति को तंगा कहा गया है? सी राइट आंसर हो जाएगा, खस को। कुमाऊं रेजिमेंट के संदर्भ में क्या गलत है? यहाँ पे जो 239 है इसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले इनकी आराध्या हाट कालिका माता है। जनरल नागेश, जनरल थिमैया तथा जनरल रैना तीनों इसी रेजिमेंट से संबंधित थे। 1962 ईस्वी में इस रेजिमेंट से संबंधित मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, तो हमारा जो 239 का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राजाओं की घाटी कहा गया है? 240। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्मोड़ा को। अगला क्वेश्चन, ईड़ा बारखम द्वारहाट में स्थित वीर स्तंभ एवं दीपा माई मंदिर निम्न में से किस राज्यों से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है 241 का डी। क्या हो जाएगा? कत्यूरी। अल्मोड़ा जेल में ही जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखना प्रारंभ किया था। यह जेल बना था। 242 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 1816 ईस्वी में। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी तथा एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 243 ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा के संदर्भ में निम्न में से किसने कहा था कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का सत्याग्रह है? 244 का बी राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जिले को स्वच्छ बनाने के लिए लोटा कानून बनाया गया तथा इसके निरीक्षण के लिए बरकंदाज नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई? 245। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा को। कुमाऊं परिषद को कौन सा अधिवेशन मुख्यतः हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया गया था? तो 246 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरादत्त नेथानी ने पेश किया था, जबकि जंगलात संबंधी प्रस्ताव पेश किया था। तो 247 का बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम वल्लभ पांडे ने। कुमाऊं रेजिमेंट के संदर्भ में क्या गलत है? 248। तो सी गलत है। 1968 ईस्वी में इस रेजिमेंट से संबंधित मेजर शैतान को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 249। 1947 ईस्वी में शहीद हुए मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र मिला, जो डैश डैश रेजिमेंट से संबंधित थे। तो 249 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से। अगला क्वेश्चन, 1788 ईस्वी में बरार के नवाब डैश डैश ने चौथी एवं पांचवी बटालियनों का निर्माण किया, जो कुमाऊं रेजिमेंट की सबसे प्राचीन बटालियन है। बी राइट आंसर हो जाएगा, सलावत खान ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जिले अल्मोड़ा के नामकरण के संदर्भ में क्या सही है?
तो 251 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। मानसखंड में इस क्षेत्र का नाम रामशिला क्षेत्र मिला है। सर्वमान्य मत है कि स्थानीय घास अल्मोड़ा के कारण अल्मोड़ा नाम की उत्पत्ति हुई। अभिलेखीय दृष्टि से तिरमल चंद तथा बाज बहादुर चंद के ताम्र अभिलेख अल्मोड़ा शब्द का उल्लेख मिलता है। लखनपुर बैराट का कतुरी शासक आसंती देव ने बसाया था, जबकि यहाँ का प्रसिद्ध नौला ने बनवाया था। तो 252 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, बिरम देव ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है? तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बारामंडल परगना को। तो टोटल फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो है 63 की समथिंग क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।